हर किसी का लक्ष्य होता है कि मैं स्वस्थ रहूं और स्वस्थ होकर के मैं अपना सब कार्य करता रहूं, है ना। तो आयुर्वेदा में भी यही कहा गया है कि स्वास्थ्यस्यम स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्यम विकार प्रशमनम च। आयुर्वेदा केवल डिसीज को क्योर करने की बात नहीं करता है। संस्कृत वर्ड को यदि यहाँ पर ध्यान दे तो स्वास्थ्यस्यम स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करना आयुर्वेद का पहला उद्देश्य रहा है ना। तो हमको जितनों को भी लगता है कि यस आई एम हेल्दी, तो हमारे लिए आयुर्वेद पहले नंबर पर है ना। तो हम तो कैंगन फैमिली के हैं, तो हम सब तो अपने आप को स्वस्थ महसूस करते ही और इस स्वास्थ्य की धारा को बहाते जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है आतुरस्यम विकार प्रशमनम च। आतुर का मतलब होता है रोगी, रोगी व्यक्ति के रोगों का शमन करना, यह आयुर्वेद का दूसरा उद्देश्य है। तो इसीलिए आयुर्वेद के दोनों उद्देश्य को हम साथ में लेकर के चले, है ना। छोटे से गांव में पढ़े थे गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन वहां से निकल करके धीरे धीरे जर्नी ऐसी आगे बढ़ती गई। एक गुरु मिल गए, गुरु के ज्ञान के माध्यम से उन्होंने ऐसा कुछ ऊपर उठाया कि बस वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते, जैसे राम भैया ने जो एक्सप्लेनेशन दिया, जो भी इंट्रो दिया, वो बहुत हमारा कुछ भी नहीं है, कोई था जिन्होंने हाथ रख दिया और बस वहां से आगे बढ़ते चले गए। तो यही भाव, यही श्रद्धा, बस कभी भी ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, करने वाला कोई और है, बस एक निमित्त बन करके, जो वैभव दादा ने बताया कि हमें तो बस निमित्त बन जाना है और करवाने वाले तो कोई और है ही, है ना। तो ऐसे ही कैंगन फैमिली से भी जुड़ने का मौका मिल गया। अब कैंगन फैमिली, हमारा लक्ष्य तो था ही कि हम स्वस्थ तो रहे और स्वास्थ्य को बांटते चले जाए, क्योंकि मेडिसिन लेने के लिए शायद हर कोई तैयार नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो, मेडिसिन एक लिमिटेड टाइम तक उस डिसीज को क्योर करने के लिए लिया जा सकता है। हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ ऐसा रास्ता मिले जहां से हम बीमार हो ही नहीं। तो आयुर्वेद भी इसके बारे में कहता है, हम सब पंच तत्व से बने हैं, है ना। हम सब जानते होंगे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पंच तत्व के बिना इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। चाहे एक छोटे मॉलिक्यूल को यदि हम देख लें तो उसमें भी पंच तत्व है, और बड़ी से बड़ी चीज जो इस सृष्टि में, विश्व ब्रह्मांड में है, वो भी इसी पंच तत्व से बनी है। कहा गया है यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस पिंड के अंदर है, जो हमारे शरीर के अंदर है, वही इस पूरे यूनिवर्स के अंदर है। यदि हमने अपने को जान लिया तो हम पूरे यूनिवर्स को जान सकते हैं, है ना। और हम पूरे यूनिवर्स को यदि जानते हैं तो अपने आप को जान सकते हैं। तो सामान्य क्या है, सरल क्या है, अपने आप को जानना। हम अपने आप को जान करके उस पूरी सृष्टि के साथ एक लय हो सकते हैं। और हम बने किससे, हम पंच तत्व से बने हैं, और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा 70% क्या है, जल तत्व है। जल तत्व हमारे शरीर के अंदर है। अब यदि स्वस्थ रहना है तो क्या करना पड़ेगा, इन्हीं पंच तत्वों को ठीक करना होगा, जिससे हम बने हैं। यदि कपड़ा धागे से बना है तो धागा सही होना चाहिए, धागे की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी कपड़ा उतना बढ़िया होगा, है ना। ऐसे ही हमारे शरीर में पंच तत्व की जरा सी भी कुछ अशुद्धियां होती है, जहां भी उसमें कुछ इम्बैलेंस होता है तो शरीर में रोग आते हैं। तो यदि हम उन पंच तत्वों को समझ जाएं, और उसमें भी हमारे शरीर में जिसकी प्रधानता है, जल तत्व की प्रधानता है, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन हम कैंगन फैमिली में भी है। और यदि जल तत्व की बात करें तो हमें एक ऐसे सोर्स की जरूरत है। हम ऐसे वाटर सोर्स के पास में, या वाटर जल हमें ऐसा मिलना चाहिए जो रियली हमारे शरीर को स्वस्थ रखे। केवल प्योर नहीं, केवल शुद्ध नहीं, शुद्धता एक पैरामीटर है, लेकिन पानी कैसा होना चाहिए, लिविंग वाटर यदि हम ले रहे हैं, लाइव वाटर यदि हम पी रहे हैं, जिससे हमें प्राण को ग्रहण करना है, वो यदि खुद ही निष्प्राण है तो हमें वो कैसे जीवन दे सकता है। हमारे जीवन के अंदर हमारे शरीर, हमारे विचारों में, सबके अंदर वो प्राण शक्ति होना बहुत जरूरी है, जो हमें सकारात्मक रूप से ऊपर उठाए। तो ऐसे ही ये जल चिकित्सा के बारे में जब समझा, देखा, उसका लाइव डेमो देखा, तो बहुत ही आश्चर्य हुआ कि हमें लगता था हम योग, प्राणायाम, ध्यान, आयुर्वेदा सब कर रहे हैं, तो इन मशीनों की तरफ जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम इन चीजों से बचते थे। जितना नेचुरल हो उतना अच्छा है। लेकिन ये समझ में आया कि हम जो जिसको नेचुरल समझ रहे हैं वो नेचुरल अब रहा नहीं। वो कुछ समय पहले जो पुरानी बात थी कि कुएं का पानी हम पी रहे, बहती नदी का पानी हम पी रहे हैं, वो नेचुरल था और हम सबके लिए अच्छा था। लेकिन जब देखा कि जिसको हम पी रहे हैं वही पानी के अंदर उसका पीएच मीटर क्या आ रहा है, ओआरपी क्या आ रहा है, वो सब चीजें जब उसको देखा, समझा, तो लगा नहीं, हम कुछ चीज मिस कर रहे हैं। और उस चीज को जब देख करके, समझ करके, जब गौमूत्र से उसका कंपैरिजन हुआ,
गौमुख के, गंगा के हमारे पानी से जब उसका कंपैरिजन हुआ, जिसको हमारे शास्त्रों में आज से नहीं हजारों सालों से और उसके भी पहले से उसके बारे में इतने हम गुण सुन रहे हैं, उसकी गाथाएं सुन रहे हैं, और जब उससे कंपैरिजन करके जब देखा और उसको प्रैक्टिकली, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, कहने से तो मानेंगे नहीं, जब सामने देख लिया, समझ लिया और फिर उसके बाद में जब अनुभव भी सुन लिए, तो फिर तो उसको हमने देर करी ही नहीं, तुरंत अपने ऊपर खुद प्रैक्टिकल करना शुरू किए। जैसे जैसे हमारा बहुत बड़ा क्लाइंटेज रहा भी है, बहुत क्लोज लोग जो बहुत आसपास वाले थे उनको थोड़ा हमने पिलाना शुरू किया, उनके ऊपर रिजल्ट्स अच्छे अच्छे आना शुरू हो गए। तो फिर लगा कि इस चीज को तो अब रोकना नहीं है, क्योंकि रोक देते हैं किसी चीज को तो वो पानी भी सड़ जाता है ना। लेकिन जब वही पानी का प्रवाह बहता रहता है अनवरत रूप से, तो वो फिर नदी हमेशा बहती रहती है। तो अब हमने खुद ने उसका अनुभव लिया, हम खुद सेटिस्फाइड हुए, हमारे आसपास जो बहुत क्लोज लोग थे वो सेटिस्फाइड हुए, उनके अच्छे एक्सपीरियंस आए, तो फिर इस चीज को हमने आगे बढ़ाना शुरू किया। क्योंकि अगेन लक्ष्य क्या है, हम सब स्वस्थ रहे और हमारे आसपास, क्योंकि एक व्यक्ति भी आसपास, यदि आपका परिवार 4 लोगों का है, 10 लोगों का है, चाहे बड़ी फैमिली, एक व्यक्ति भी यदि रोगी है, एक व्यक्ति भी यदि परेशान है, तो उसका असर पूरी फैमिली के ऊपर पड़ता है। ऐसे ही हम यदि जितना आत्मीयता के साथ आपके परिवार, आपके समाज, आपका देश, आपकी जितनी विश्व वसुंधरा, जहां भी आपको लगता है कि मैं अपनी स्वास्थ्य की क्रांति को पहुंचा सकता हूं, तो हमें जरूर इस कैंगन वाटर को पहुंचाने की जरूरत। ये आज एक मैं कहेंगे कि इसको आज की एक रिक्वायरमेंट नहीं, आज की जरूरत है। ये हम समझ सकते हैं कि आज हर व्यक्ति को इसकी जरूरत है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि रोगी रहना चाहता है। तो बस क्या होता है, एक बस अज्ञान कह लीजिए, है ना, अज्ञान के कारण ही कोई व्यक्ति इसको अस्वीकार कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो ज्ञान में आ जाता है, उसको नॉलेज में लेकर के आते हैं, उसको पूरा समझाया जाता है प्रॉपर तरीके से, तो शायद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस ज्ञान में नहीं रहना चाहे। और फिर प्रैक्टिकली जब वो पीते हैं, जब उसको अनुभव करते हैं, तो फिर तो वो अपने आप सब कुछ होगा ही, है ना, अच्छा ही अच्छा होगा। और प्रैक्टिकली यदि हम अपने पेशेंट की बात करें, तो हमारे अभी जैसे रिसेंटली ही अभी 3A में आए हैं, और उसके जो भी हमने बहुत अभी रिसेंटली ही मशीन ली, तो जिन जिन पेशेंट ने, जिन जिन लोगों ने मशीन ली, हर व्यक्ति इतना ग्रेटिट्यूड फील कर रहा है कि डॉक्टर साहब आपकी मेडिसिन से तो हम बहुत सेटिस्फाइड थे ही, लेकिन पानी पीने के बाद जो रिजल्ट आए वो और भी ज़्यादा मिरेकलस है। कई लोग जो बिल्कुल हर महीने उनका फिक्स था कि वो आयुर्वेदा की मेडिसिन लेना है, सब कुछ करना है, गैस्ट्रिक की, एसिडिटी की प्रॉब्लम, सब कुछ कंट्रोल, लेकिन अब हमने उनकी मेडिसिन भी कम कर दी है, और मेडिसिन कम करने के साथ उनको पानी देना शुरू किया। तो पानी पीने के बाद उनका अनुभव रहा कि डॉक्टर साहब अब हमें मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं लग रही। हमने उन्हें कहा था कि धीरे धीरे आप मेडिसिन रिड्यूस करते जाना और पानी को बढ़ाते जाना, तो ऐसा ही उन्होंने किया। मेडिसिन पूरी तरह से कई लोगों की बंद हो चुकी है, एसिडिटी की, गैस्ट्रिक की, इसकी तो 8-10 दिन, 15 दिन के अंदर ही मिरेकलस रिजल्ट आते हैं। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स जिनके कम नहीं होते थे, एलोपैथिक मेडिसिन खाने के बावजूद भी, उनके एलोपैथी डॉक्टर तक भी कहते थे कि इतना तो आपका रहेगा ही, लेकिन जब उन्होंने ये वाटर पीना शुरू किया और 1-1.5 महीना हुआ, मुश्किल से दूसरा महीना चल ही रहा था, और वो अपने जब रिपोर्ट उन्होंने कराई तो देखा कि उनका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल काफ़ी कंट्रोल में आ चुका है। और उन्हें खुद को आश्चर्य हुआ कि विद एलोपैथिक मेडिसिन भी मेरा इतना अच्छा कंट्रोल में नहीं था। तो उनके एलोपैथी डॉक्टर तक ने पूछा कि आपने क्या चेंजेस किए हैं, आपने अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंज किया, आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी है, या डाइट में बहुत बड़ा चेंज किया। तो उनको ध्यान नहीं आ रहा था, उन्होंने सोचा ऐसा तो कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। उनके बेटे ने स्पेशली वो पानी की मशीन अपनी कैंगन की लगवाई थी, फिर उनको ध्यान आया कि मैंने कैंगन वाटर पीना शुरू किया। और फिर जब उन्होंने पूरा समझा, तो उसके बाद तो फिर आज इंदौर में कई बड़े बड़े ब्रिज, कई बड़ी बड़ी चीज़ें जो बनाई हुई है वो उन्हीं हमारे पेशेंट के द्वारा है। जैसे कई बड़े बड़े लोगों ने इसको अभी लगाया है, रिसेंटली अभी हमने शुरू किया है, और लोग इसका अधिक से अधिक फायदा ले रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए केवल संक्षिप्त में हम यही प्रयास करना चाहेंगे कि हम सब पूरा, जहाँ भी हम जो बैठे हैं, हम सब तो इसको अच्छे से यूज़ कर ही रहे हैं, हम सब स्वस्थ रहे, लेकिन साथ ही साथ हम इसको एक जन क्रांति की तरह लें। आगाज़ जो यहाँ पर नाम दिया है ना, ये बहुत प्यारा नाम है कि यहाँ से हम स्वास्थ्य की क्रांति का एक आगाज़ करने जा रहे हैं, इसी भाव के साथ में, है ना। जो भी इससे आर्थिक कमाई हो रही है वो तो इसका बाय प्रोडक्ट समझ लीजिए, ठीक है। हर व्यक्ति पहला सुख यदि निरोगी काया कहाँ है, तो दूसरा सुख क्या है, घर में माया, है ना। तो वो भी इसके साथ अपने आप पूरा हो जाता है। लेकिन
यदि हम एक पहला लक्ष्य ही लेकर के चले कि हम स्वास्थ्य की क्रांति को स्प्रेड करना चाहते हैं, पानी पीने से हमारा यदि स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है और साथ में हम दूसरी चीजें, आहार को, विहार को, दूसरी चीजों को रखें, थोड़ा आयुर्वेदा, थोड़ा योग, थोड़ा नेचुरल चीजों को रखें, तो कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको परेशान कर सके। ठीक है, तो इन्हीं संक्षिप्त शब्दों के साथ में कहेंगे आप सब आगे बढ़े, सब स्वस्थ रहे, सब निरोगी रहे, यही हमारे भारत की परंपरा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। थैंक यू थैंक्स साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से मेरे।